हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे, जैसा कि पिछले लेक्चर में मैग्नेटिक फील्ड के जितना भी बेसिक थ्योरी था उसको हम कवर अप किए थे। इस लेक्चर में हम उसके कुछ प्रॉब्लम देखेंगे। जैसा कि प्रॉब्लम एच.सी. वर्मा का 11 नंबर है। आपको कुछ इस टाइप से फिगर दिया हुआ है। ये मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। इसका वैल्यू आपको दे दिया है 5 एम्पियर का। इसका लेंथ, PQ का लेंथ आपको दे दिया है 50 सेंटीमीटर और आपसे कह रहा है कि PQ पे कितना फोर्स लगेगा। बस जो फिगर है वो आपको क्लियर दिख रहा है। PQ पे कितना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर से ही हम आपको बता रहे थे, फोर्स का एक ही वैल्यू होता है I dl क्रॉस r। अब ध्यान से देखिए, हम ये भी बताए थे कि जिधर dl का डायरेक्शन होता है उधर ही, मतलब करंट का जिधर डायरेक्शन होता है वही डायरेक्शन डीएल का होगा। यानी करंट इज डायरेक्टली मतलब उधर ही डायरेक्टेड होगा जिधर डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट का होगा। तो करंट इधर मूव कर रहा है और इस प्लेन में, इस प्लेन के इनवर्ड है, तो इस प्लेन के किसी भी पॉइंट पे वो परपेंडिकुलर ही होगा। साइन 90। आई आपको पता है कि इसमें मूव कर रहा है कितना, 5 एम्पियर। डीएल आपको दे दिया 50 सेंटीमीटर। तो बस इसको, और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0.2 टेस्ला दिया हुआ है, बस वैल्यू पुट कर लीजिए और आपका ये आ जाएगा। ये एच.सी. वर्मा का 11 नंबर प्रॉब्लम था, तो ये आपका आ जाएगा। बस इसको इजी कर लीजिए। तो ध्यान से देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, डीएल और बी के बीच में एंगल। तो डीएल इधर है क्योंकि करंट इधर ही मूव कर रहा है, तो जिधर करंट मूव करता है उधर ही डीएल का डायरेक्शन होगा। इसका वैल्यू आपको 50 सेंटीमीटर दे दिया हुआ है और इसमें करंट का जो फ्लो हो रहा है वो 5 एम्पियर दे रहा है। और आपसे सिर्फ पूछा है कि फोर्स एक्टिंग ऑन PQ वायर, इस PQ वायर पे फोर्स कितना लग रहा है ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फोर्स दैट इज 0.2 टेस्ला एंड दिस इलेक्ट्रिसिटी दिस इज इन दिस सर्किट 5 एम्पियर। तो ये आपको था कि फोर्स एक्टिंग ऑन PQ दैट इज इक्वल टू I dl क्रॉस r, dl क्रॉस b, और dl और b के बीच में 90, क्योंकि dl जो है इन बार्ड प्लेन के होगा। तो इस प्लेन के आउट बार्ड प्लेन और इन बार्ड प्लेन हमेशा उस पॉइंट पे परपेंडिकुलर होगा। तो साइन 90 आ गया और बाकी ये वैल्यू आपका क्लियर होगा। तो दिस इज द प्रॉब्लम एच.सी. वर्मा 11 नंबर। तो अब हम, ये आपसे कह रहा है ए वायर ऑफ लेंथ L कैरीज ए करंट I along पॉजिटिव एक्स एक्सिस। A magnetic field exists in given as, ये आपको इक्वेशन दे दिया है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर। मतलब आपसे कुछ ऐसा कहा है कि एक वायर है जिसमें करंट का फ्लो, समझिए I हो रहा है, इसका लेंथ आपको L दे दिया है और इसका डायरेक्शन जो है एक्स एक्सिस की तरफ है। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका हो जाएगा वाई एक्सिस। तो आपसे पूछा है कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में करंट का फ्लो है जिसका लेंथ L दिया हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस टाइप से है, बी नोट इंटू I प्लस जे प्लस के। तो आपको निकालना है मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर दिस हैज लेंथ L एंड फ्लो द करंट I इनसाइड द सर्किट। अब ध्यान से देखिए, अब उस वायर में करंट का फ्लो I है, लेंथ आपको L दे दिया हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है वो कुछ ऐसा दिया हुआ, और आपसे पूछ रहा है कि L लेंथ पे फाइंड मैग्नेटिक फोर्स। फोर्स B का मतलब है मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन वायर ऑफ लेंथ L and carry current and carries current that is I। वो I करंट फ्लो कर रहा है जिसका लेंथ L है। तो आपको क्या निकालना है उस पर, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स का हम वैल्यू अभी बताए थे आपको। हम मैग्नेटिक फोर्स, ध्यान दीजिए ये सब क्वेश्चन आपसे तब सॉल्व होगा जब आप प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे। प्रीवियस लेक्चर
आपको देख लीजिए मैग्नेटिक फील्ड का जितना भी बेसिक सा आपको थ्योरी है वो उसमें हम कवर अप कर चुके हैं। सो आप उस लेक्चर को ज़रूर देखिए, तभी आपको ये सारे प्रॉब्लम जितने हैं एस सी वर्मा का सारा आपसे डील हो जाएगा। तो पहले आप उसको ज़रूर देखें। हाँ, देखते हैं क्या हम बताए थे। हम बताए थे आई डीएल क्रॉस बी। अब ध्यान से देखिए डीएल क्रॉस बी, डीएल का डायरेक्शन हम अभी बताए थे कि डीएल का डायरेक्शन उधर ही होता है जिधर करंट का डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। अब ध्यान से देखिए डीएल का डायरेक्शन किधर होगा, एक्स एक्सिस की तरफ होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको ये इक्वेशन दिखा रहा है। सो डीएल क्रॉस आई में आई को आई रखते हैं, डीएल क्या हो जाएगा, डीएल और किसमें एंगल बनाना है, मैग्नेटिक फील्ड आपको ये इक्वेशन बता रहा है। तो डीएल को डीएल ले लेते हैं, इसको एल ले लेते हैं, इसका लेंथ एल है और किस एक्सिस की तरफ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। तो एल आई क्या बता रहा है कि एक्स एक्सिस की तरफ करंट का फ्लो है जो कि इक्वेशन में दिया है। क्रॉस बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू आपको दिया हुआ है बी नोट इंटू आई प्लस जे प्लस के। बस अब इसका वैल्यू निकालना है। करंट आई है, एल आई क्रॉस बी का वैल्यू क्या है, बी नोट आई प्लस जे प्लस के। अब जैसा कि हम बताए थे पहले भी इस टाइप से आई जे और दूसरा के। तो ध्यान से देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, क्लॉकवाइज सेंस में हो तो सारा पॉजिटिव, यानी आई इंटू जे दैट इज के, जे इंटू के दैट इज आई और के इंटू आई दैट इज जे। तो इस सेंस में अगर रहे तो सारा पॉजिटिव हो और इसके अपोजिट सेंस में रहे यानी कि क्लॉकवाइज सेंस में रहे तो हम उसको पॉजिटिव लेते हैं, और जब ए सी डब्ल्यू एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रहे तब हम उसको नेगेटिव लेते हैं। ध्यान से देखिए क्लॉकवाइज सेंस हो तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज तब नेगेटिव। बस इसी को इसमें हम लिख लेंगे। तो दैट इज आई। अब ध्यान से देखिए आई इंटू आई के साथ एंगल क्या हो जाएगा, 90 होगा। तो आई के साथ आई अगर निकालेंगे और भी क्रॉस प्रोडक्ट, ये आपका क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट डीएल क्रॉस बी। तो ये हो जाएगा फर्स्ट वाला आई जीरो हो जाएगा क्योंकि दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, साइन जीरो। ध्यान से देखिए आई डॉट आई क्रॉस आई, इसका वैल्यू हमेशा जीरो याद रखिएगा, और आई डॉट आई इसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। तो याद रखिएगा आई का क्रॉस अगर करते हैं आई के साथ तो 0, और आई का डॉट करते हैं तो क्या हो जाता है 1, क्योंकि जब हम क्रॉस करते हैं तो साइन थीटा हो जाता है साइन जीरो की वजह से 0, और यहाँ पे हो जाता है कॉस 0, और कॉस 0 क्या होता है 1। इस सेंस में आप यूज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आई इंटू आई 0, तो इसका वाला तो चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा आई इंटू जे क्लॉकवाइज सेंस है मतलब पॉजिटिव, क्या हो जाएगा आई इंटू जे दैट इज के, यानी कि बी नोट इंटू एल के। अब ध्यान से देख आई इंटू के, अब आई इंटू के, अब ये हो जाता है एंटी क्लॉकवाइज सेंस, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में निगेटिव हो जाएगा। सो निगेटिव और क्या हो जाएगा एल इंटू बी नोट, और क्या बच जाएगा आई इंटू के, क्या है एक ही बच जाएगा यानी जे। बस नेगेटिव हो जाता है जब एंटी क्लॉकवाइज आइएगा तो नेगेटिव। ये आपका आ गया वैल्यू। तो दैट इज क्या है, जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो आई बी नोट एल ये कांस्टेंट है, और यहाँ बच जाएगा क्या के नोट माइनस जे। ये आपका आ गया मैग्नेटिक फोर्स। अब आपसे अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछा तो क्या है, मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू, this is acting on the wire which has length L and flow through the current that is I। उसमें क्या आ गया वैल्यू आपका, करंट I
बी, बी नोट लेंथ एल, और क्या आ गया के माइनस जे। अब इसका मैग्नीट्यूड की बात अगर सिर्फ करें तो ध्यान से देखिए, मैग्नीट्यूड में क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ध्यान से देखिए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है तो यही हो जाएगा, बाकी ये जो चल रहा था वो चलेगा। आई बी नोट और एल, ये आपको हो गया मैग्नीट्यूड। सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया, क्या आ गया, √2 हो जाएगा। 1 + 1 दैट इज √2, यानी 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ऐसा कर लीजिए, -1 का स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 क्या होता है, मैग्नीट्यूड। दोनों अगर परपेंडिकुलर हो तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर सिंपली हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a इसका क्या है, कोफिशिएंट, तो 1 और यहाँ -1, तो यहाँ से √2 आई बी नोट और एल आ गया। ये आपका आ गया मैग्नीट्यूड, जो कि इतना फोर्स एक्टिंग इस पे लग रहा है, जिसका डायरेक्शन एक्स एक्सिस के तरफ था, उसमें करंट का फ्लो आई था और उसका लेंथ क्या था, एल। तो उस पर कितना फोर्स लगा, इतना फोर्स लगा। तो ये आपको हर चीज देखे कंसेप्ट, इसमें आई जे का भी कंसेप्ट आपको देखे, डॉट क्रॉस प्रोडक्ट का भी कंसेप्ट देखे, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड का भी कंसेप्ट देखे। तो मैग्नेटिक फोर्स, क्रॉस प्रोडक्ट, सारा कंसेप्ट इसमें आपको क्लियर हो गया। दिस इज द प्रॉब्लम दिया हुआ है आपको। आपसे पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड बताइए, इसका रेडियस भी आपको दे दिया है, ए रेडियस दे दिया है, और इसमें जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में हमेशा रेडियली आउटवार्ड दे दिया है। इस डायरेक्शन में हमेशा जितना भी डायरेक्शन है आपको वो रेडियली आउटवार्ड दे दिया है। मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है रेडियली आउटवार्ड दे दिया है, तो ध्यान दीजिए। और आपसे मैग्नेटिक फोर्स पूछा है कि इस पेरिफेरी पे मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू क्या होगा। रेडियस ए दे दिया हुआ है, सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस ए है, करंट का फ्लो आई है इसमें, सेंटर ऑफ द लूप कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ द फील्ड। ध्यान से देखिए, इसमें करंट का फ्लो, समझिए आई करंट का फ्लो इसमें हो रहा है। आपसे क्या, आपसे पूछ रहा है मैग्नेटिक फोर्स कितना लग रहा है इसके पेरिफेरी पे। तो ध्यान से देखिए, किसी भी एक पॉइंट पे लीजिएगा, तो हम क्या कह रहे थे, मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू क्या होता है, आई dl क्रॉस बी। अब ध्यान से देखिए, dl का जो डायरेक्शन होता है, मतलब करंट का जो डायरेक्शन होता है वही dl का डायरेक्शन होगा, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो रेडियली आउटवार्ड है, रेडियली आउटवार्ड। तो ध्यान से देखिए, इसमें मैग्नेटिक फोर्स का जो वैल्यू होगा, करंट तो आई फ्लो हो रहा है, और डीएल और बी के बीच में एंगल क्या है, तो ध्यान से देखिए इस पॉइंट पे जब आएगा तो डीएल का डायरेक्शन इधर, मैग्नेटिक फील्ड रेडियली आउटवार्ड है, तो दोनों के बीच में हमेशा एंगल क्या, 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ पे आएगा करंट, तो इसका डायरेक्शन इधर, इस तरफ, इसके बीच में एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। एग्जैक्टली इधर करंट का फ्लो इधर, और इसके बीच का एंगल क्या है, रेडियली आउटवार्ड है, तो 90 डिग्री। तो हर जगह रेडियली आउटवार्ड है तो 90 डिग्री ही बन रहा है। तो डीएल इंटू बी इंटू साइन थीटा, और साइन 90 हो जाएगा, दोनों के बीच में एंगल। लेकिन इसमें हर जगह डीएल को हम क्या करेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे, तो इसमें जो हो जाएगा, ये फोर्स जो है एलिमेंट पार्टिकल के लिए ले रहे हैं, इसका लेंथ डीएल है। तो डीएल का जो करंट का मूव है इधर है, और इधर मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका है बी फील्ड। बी फील्ड क्या है, रेडियली आउटवर्ड है, तो यहां से आप निकाल लीजिएगा, ये आपका हो जाएगा बी एफ बी। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, फोर्स एक
एलिमेंट पार्टिकल के लिए ले रहे हैं, एलिमेंट पार्टिकल का लेंथ L है और दोनों के बीच में 90 डिग्री बन रहा है, तो I करंट का फ्लो हो रहा है। साइन 90 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। B तो B ही रहेगा और DL को इंटीग्रेट कर लेंगे और DL का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका पेरीफेरी क्या हो जाएगा, 2 पाई A, रेडियस A है, तो टोटल लेंथ DL का क्या होगा, मिनिमम लेंथ 0 और मैक्सिमम क्या हो जाएगा 2 पाई A। बस इसको इंटीग्रेट कर लीजिए इंटू B और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई A। ये आपका हो जाएगा FB का वैल्यू, FB का वैल्यू IB इंटू 2 पाई A। ये वैल्यू हो गया आपका। इस पे पूरा सर्कल पे कितना फोर्स लगेगा, इसके पेरीफेरी पे कितना फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, दैट इज इक्वल टू IB इंटू उसका सेंटर जो होगा 0 0 एंड D। और ये क्या कह रहा है कि x एक्सिस के पैरेलल होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का, ये कह रहा है एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। इसका डायरेक्शन क्या होगा, रेडियली, रेडियली आउटवर्ड। अब ध्यान से देखिए, एक प्लेन है, एक सर्कल है जिसको हम रख रहे हैं, समझिए कि x बाई प्लेन है। अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो इसके क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। और ध्यान से देखिए, इसके पैरेलल होना चाहिए और दूसरा उसके साथ जो एंगल बनाएगा, ध्यान से देखिए, करंट का जो फ्लो है, मैग्नेटिक फील्ड तो ये हो गया। अब जो एक लूप है जो x बाई प्लेन के पैरेलल है, आप ध्यान से देखिए, समझिए ये x बाई प्लेन है, z कुछ ऐसा है, परपेंडिकुलर है, ऐसे होगा, जिसका शेप ध्यान से देखिए, उसका डायरेक्शन D है। अब इसको कुछ देर के लिए हम मान लेते हैं z एक्सिस, ये आपका हो गया z एक्सिस। अब इसको हम ले लेते हैं y एक्सिस। आप ऐसा समझिए कि एक प्लेन है जिसका कुछ ऐसा एक लूप है जो कुछ ऐसा डायरेक्टेड है, और यहां से इसका जो सेंटर है, यहां से कितना डिस्टेंस पे है, सेंटर जो है D डिस्टेंस पे है। और आपको क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है मैग्नेटिक फोर्स बताइए। अब इसका डायरेक्शन क्या है, रेडियली आउटवर्ड। अब रेडियली आउटवर्ड में क्या होगा, इधर 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 इधर, और आपसे मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू पूछे। ये 3D पिक्चर है, आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि x बाई प्लेन ये है, इसके परपेंडिकुलर में मतलब इतना इस टाइप का फिगर होगा। अब इसका डायरेक्शन क्या है, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। अब इसका किसके साथ हमको एंगल देखना है, हमको हमेशा देखना पड़ता है फोर्स के लिए, फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स I DL क्रॉस V। अब DL क्या है, जिधर करंट का फ्लो हो रहा है, करंट का फ्लो तो इसी में हो रहा है, करंट का फ्लो इसमें हो रहा है। तो ध्यान से देखिए, करंट का फ्लो और मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, रेडियली आउटवर्ड है, ये एक यूनिट वेक्टर है। अब इसके साथ जो एंगल बनेगा, समझ लेते हैं, सपोज दैट उसके बीच का एंगल क्या होगा, थीटा होगा। तो सपोज दैट यहाँ से हम एंगल इससे ड्रॉ करते हैं, क्योंकि रेडियली आउटवर्ड है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, रेडियली आउटवर्ड है। ध्यान से देखिए, इस पॉइंट के लिए हम सपोज दैट ये थीटा एंगल बना रहा है, एंगल कितना है हमको पता नहीं है, तो सपोज दैट इसका एंगल हम क्या ले लेते हैं, थीटा ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू B I DL क्रॉस B, और B का डायरेक्शन क्या है, रेडियली आउटवर्ड है। अब ध्यान से देखिए, इसके DL और B के बीच में एंगल क्या है, थीटा एंगल बनेगा। सो I करंट तो इसमें फ्लो ही हो रहा है, तो DL इंटू B साइन थीटा, इसके बीच का एंगल साइन थीटा होगा। अब साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपली ध्यान से देखिए, साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे पहले,
साइन थीटा का वैल्यू इस फिगर से देखिए तो ये आपका रेडियस हो जाएगा, रेडियस ए दे दिया है तो ए और रूट ओवर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा साइन थीटा का वैल्यू। 3D पिक्चर है तो इसमें थोड़ा सा आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। ऐसे समझिए कि एक इस टाइप से है, ये एक्स बाई प्लेन है, सर्कल कुछ ऐसा है, इसका जो डायरेक्शन है ये बी फील्ड का डायरेक्शन इधर है, बी फील्ड का डायरेक्शन इधर है। और करंट का फ्लो क्या है, करंट और इसके बीच में एंगल जो बन रहा है, सपोज दैट इसको हम थीटा ले लिए हैं, तो ध्यान से देखिए इसमें ये फ्लो कर रहा है, ये आपका क्या है, ये आपका सर्कल है, सर्कल का कुछ डायरेक्शन ऐसा है, एक्स बाई प्लेन के पैरेलल है, एक्स बाई प्लेन समझिए कि ये एक्स बाई प्लेन है, इसके पैरेलल है। सिंपल सा बात है, जेड और एक्स में होगा तो वहाँ पे एंगल हम साइन थीटा ले लिए। और दूसरा डीएल, अब हम स्मॉल पार्ट का बात कर रहे हैं, हमेशा स्मॉल पार्ट का हम बात करते हैं, तो इसमें आ जाएगा आई, इसके बीच का एंगल क्या हो जाएगा आई इंटू बी साइन थीटा इंटू डीएल। अब इसको हम स्मॉल पार्ट का था तो डी बी लिख लेते हैं। अब दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, डी बी क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, इधर आई बी साइन थीटा इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, डीएल का इंटीग्रेशन 0 से लेके मैक्सिमम क्या हो जाएगा 2 पाई ए, रेडियस उसका ए है, तो यहाँ पे थोड़ा सा और करें तो क्या आ जाएगा आई बी साइन थीटा का वैल्यू भी पुट कर दीजिएगा लास्ट में, इसका क्या हो जाएगा डी एल एल हो जाएगा और यहाँ पे 2 पाई ए हो जाएगा, तो वैल्यू बस पुट कर दीजिए आई बी साइन थीटा क्या हो जाएगा ए अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ध्यान से देखिए हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस ये आपका रेडियस है, ये आपका डी है, ऐसे ध्यान देखिए ये हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। फिगर से आपको क्लियर है, ये ए ये डी, तो इसका हाइपोटेनस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये आपका डी है। आप ध्यान से देखिए ये हाइपोटेनस हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ए हाइपोटेनस ये, तो साइन थीटा का बस वैल्यू वहाँ पे रख दीजिए और यहाँ से क्या आ जाएगा 2 पाई ए, ये आपका आ जाएगा एफ बी का वैल्यू दैट इज इक्वल टू आई बी ए रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू 2 पाई ए, ये आपका आ गया वैल्यू। मैग्नेटिक फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन दिस लूप विच फ्लो द करंट आई एंड this loop which is parallel to x by plane and their center, इसका जो सेंटर है, सेंटर क्या है 0 0 और d, इसका सेंटर ये तो ध्यान से y एक्सिस में है तो 0 0 x बाई प्लेन के पैरेलल है और इसका सेंटर जो है समझिए d है, तो ऐसा समझिए कि x बाई प्लेन के और यहाँ से जो डिस्टेंस है ये d है और इसमें इस टाइप से होगा। और क्या है b, मैग्नेटिक फील्ड जो है हमेशा रेडियली आउटवर्ड है, रेडियली आउटवर्ड है, तो इसके बीच का जो एंगल है क्या बन रहा है आपका थीटा साइन थीटा, ये जो थीटा एंगल हम इसको बना रहे हैं, रेडियली आउटवर्ड है, इस पॉइंट को ले लिए तो इसका इधर दोनों के बीच का एंगल थीटा है और थीटा का वैल्यू यहाँ से आप पुट कर दीजिएगा। सो ये क्वेश्चन जो बहुत मस्त क्वेश्चन है, कंसेप्चुअली बहुत बढ़िया है, इसमें आपको कंसेप्ट और दूसरा विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को। अगर हम रिवर्स कर देते हैं तो क्या चेंज आएगा, करंट पहले क्या है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सबसे पहले आपको दे दिया करंट एग्जिस्ट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी करंट जो है इधर मूव कर रहा है ACW एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी करंट का मूवमेंट कुछ ऐसा हो रहा है। और क्या कह रहा है कि करंट को रिवर्स कर दे तो क्या फर्क पड़ेगा इसके फोर्स पे, यानी कि आपको कह रहा है कि फाइंड द चेंज इन टेंशन of the spring if the current in the loop is reversed, मतलब जब करंट को हम रिवर्स कर देंगे यानी करंट को हम क्लॉकवाइज सेंस में हम मूव कराएंगे तो इसमें टेंशन क्या होगा। अब ध्यान से देखिए टेंशन टी ले लेते हैं, मतलब सिंपल सा बात है, टेंशन का मतलब फोर्स, फोर्स के लिए अभी हम यूज कर ही रहे थे, दैट इज इक्वल टू आई डी एल क्रॉस बी। अब ध्यान से देखिए मैग्नेटिक फील्ड है जो कि प्लेन के अंदर है,
ये आपको बता दिया गया है। और इसका लेंथ भी आपको बोल दिया है, क्या दिया है, ए दे दिया हुआ है। और इस टाइप से पूरा लोअर रीजन में आपको समझिए मैग्नेटिक फील्ड दे दिया है। लोअर रीजन में ही आपसे पूछा है, तो क्या होगा, इस पॉइंट को आप ले लीजिए P, इस पॉइंट को आप ले लीजिए Q। तो इस लोअर पॉइंट पे ही सिर्फ पूछा है, पूरा सर्किट में नहीं पूछा है। इसका लेंथ भी आपको क्या दे दिया है, ए दे दिया है। तो क्या हो जाएगा, करंट अगर सिंपल सा बात है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी ऐसे मूव कर रहा है, तो DL और B के बीच में एंगल क्या होगा, 0 होगा, मतलब 90 होगा। इस प्लेन पे कुछ भी करेंगे एंगल तो 90 ही होगा। सो DL इंटू B साइन 90। तो यहाँ पे आ जाएगा I, लेंथ इसका कितना है, लेंथ आपको A दे दिया है, तो DL को A से रिप्लेस कर देंगे, B और साइन 90 क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे आ जाएगा I B और लास्ट में A। ये आपका आ गया फोर्स जब इसमें करंट का फ्लो जो है एंटी क्लॉकवाइज है, यानी करंट इन लूप इज ACW, एंटी क्लॉकवाइज। तब हमारा F फोर्स कुछ ये आया, मतलब टेंशन ये आया। अब ध्यान से देखिए, अब इसको हम रिवर्स करते हैं तो टेंशन का वैल्यू क्या आता है। जब हम रिवर्स करेंगे तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, B इज इक्वल टू, लेकिन इस बार I जो है इसके अपोजिट यानी क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज सेंस में जब रखेंगे तो I DL इंटू B क्रॉस कर रहे हैं। तो ध्यान से देखो, एक बात आप समझ लीजिए कि DL और B, अब इसमें हम डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है तो डायरेक्शन हम लेते हैं। तो A का जो डायरेक्शन है इसको हम I ले लेते हैं, मतलब सिंपल सा बात है कि यहाँ पे था I, इसको वेक्टर क्वांटिटी में ही रखें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन इस बार इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आप I ले लीजिए, और L जो है इसका A है, ये A किस डायरेक्शन में है, जब एंटी क्लॉकवाइज है तो समझिए कि A I में है। इसके साथ क्रॉस किसके साथ कर रहे हैं, B जो है समझिए प्लेन के अंदर है। तो प्लेन के अंदर है तो क्या है, समझिए कि माइनस के इंटू B। इसके साथ आपको क्रॉस करना पड़ेगा, और क्रॉस के लिए हम अभी बताए थे I J और K इस सेंस में रहे, यानी कि क्लॉकवाइज सेंस में रहे सारा पॉजिटिव। हमको क्या करना है, I इंटू माइनस के। तो ध्यान से देखिए, I को रहने दीजिए I, और I और K पहले कर लेते हैं। I और जब K करेंगे तो क्या एंटी क्लॉकवाइज है, ये नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा। तो I इंटू के करेंगे तो I इंटू के, तो ऑफकोर्स एक नेगेटिव साइन आएगा। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, एक नेगेटिव साइन इसके, और क्या हो जाएगा K इंटू I इंटू के का वैल्यू हो जाएगा -J। सिंपली जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट A है और B है, ये बस ऐसा रह जाएगा। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा I B और A, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये Z। तो ये आपका हो गया मैग्नेटिक फोर्स जब ये करंट इसमें ACW में मूव कर रहा था। अब ध्यान से देखते, अब हम इसको क्लॉकवाइज सेंस में करवाते हैं तो क्या हो जाएगा, I तो I ही रहेगा। इस बार डेल, अब करंट का हम डायरेक्शन इसमें सब में चेंज कर देते हैं। अब ये करंट जो है क्लॉकवाइज रहेगा, इधर अब नीचे आएगा, इधर करंट का, इधर सारे में डायरेक्शन अब चेंज कर लेते हैं। इधर डायरेक्शन है, यानी सारा अब क्या हो गया, क्लॉकवाइज सेंस में हो गया, क्लॉकवाइज। तो क्या होगा, तो क्लॉकवाइज होगा तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, पिछला बार I था, इस बार -I हो जाएगा। सो DL
माइनस आई हो जाएगा, क्रॉस बी, बी तो पहले भी माइनस के था, इस बार भी माइनस के इंटू बी। तो फिर कर लेंगे, आई को आई रखेंगे। अब डीएल का डायरेक्शन इसमें भी निगेटिव है, इसमें भी निगेटिव, नेगेटिव निगेटिव बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव इसका, इसका भी निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव। तो बचेगा क्या, डीएल का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए आई क्रॉस बी के। तो इस बार क्या करेंगे, आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के करेंगे, इसका वैल्यू ऑफ कोर्स माइनस आएगा, सिंपल सा बात है। आई क्रॉस के करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में हम क्या बताएं, सिर्फ क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज में निगेटिव, सो नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो आई माइनस जे हो जाएगा, और ए और बी तो ये तो समझिए कि कांस्टेंट वैल्यू है, ये माइनस जे हो जाएगा, समझिए कि माइनस जे। तो यहाँ से आ जाएगा आई बी ए, और वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस जे। तो ध्यान दीजिएगा, पहले क्या आ रहा था, प्लस जे, जब हम ए सी डब्ल्यू में चल रहे थे, और जब हम सी डब्ल्यू में चल रहे हैं क्लॉकवाइज, तब क्या हो जाएगा, माइनस जे। दोनों का डायरेक्शन आपसे कह रहा है कि टेंशन कितना चेंज कर जाएगा, तो समझिए कितना चेंज करेगा। तो चेंज के लिए हम क्या लेते हैं हमेशा, पहले क्या था, पहले आप समझिए कि आई बी ए, और सिंपली है मैग्नीट्यूड, क्योंकि हम अभी हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो पहले बार में जो है फोर्स का वैल्यू जी आ रहा था, और दूसरे में माइनस जी आ रहा है, तो ये माइनस साइन आगे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो चेंज इन टेंशन, हमको टेंशन का वैल्यू तो आई ए पहले पॉजिटिव था, इस बार नेगेटिव हो गया, सो नेगेटिव साइन। चेंज के लिए क्या करते हैं हमसे हमेशा, इनिशियल से फाइनल, मतलब कितना से बदल गया, तो इनिशियल में ये था, फाइनल में क्या हो जाएगा, माइनस आई बी, ये ले रहे, ए रेडियस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स आई बी इंटू ए। ये आपका हो गया चेंज इन टेंशन। तो पहले ये था, सिंपल सा बात है, दोनों को आपस में आप घटा दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, चेंज इन टेंशन, चेंज इन टेंशन। तो पहले अगर ये जो सिंपल सा बात है, पहले प्लस जे था माइनस जे, तो दोनों में आप घटा दीजिए, तो आई बी ए माइनस माइनस आई बी ए, तो यहाँ पे सिंपली हो जाएगा प्लस हो जाएगा, सो 2 इंटू आई बी ए। ये आपका हो गया चेंज इन टेंशन। टेंशन कितना से चेंज कर गया, तो 2 टाइम्स आई बी ए। आई करंट फ्लो है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, ए क्या है, इसका रेडियस है, मतलब ये पी क्यू का लेंथ है। ये हम देखें, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था जिसमें आपको डायरेक्शन इज करंट आई करंट इसमें इन कर रहा है और आई बाहर भी हो रहा है। तो आपसे मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू पूछा है। मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस वायर, ऑन दिस रिजिड वायर, इस पे आप मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू निकालिए कि इस रिजिड वायर पे कितना फोर्स लग रहा है। तो इसमें हम कैसे निकालेंगे, अब ध्यान से देखिए, इसका कुछ लेंथ होगा, हम हमेशा डी बी का वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हम क्या निकालते हैं, आई डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस बी। अब ध्यान से देखिए, डीएल और बी के बीच में एंगल क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, सबका हम नेमिंग ले लेते हैं, ये पी है, इस पॉइंट को क्यू ले लेते हैं, इसको हम आर ले लेते हैं, इस पॉइंट को हम एस ले लेते हैं। तो पी क्यू आर एस सारा का नेमिंग दे दिए। अब हम निकालते हैं मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू पी क्यू, पी क्यू
प्लस मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू क्यू आर प्लस मैग्नेटिक फोर्स प्लस सारा का हम सेक्शन वाइज ले रहे हैं, इसका हो जाएगा आर एस। अब ध्यान दे पी क्यू के लिए हम लेंगे, तो पी क्यू के लिए जब हम लेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स फॉर पी क्यू, करंट तो आई ही फ्लो हो रहा है, डीएल का डायरेक्शन किधर है, डीएल डायरेक्टेड अलोंग दिस इज वाई एक्सिस, सो दिस इज जे, जे क्रॉस बी, बी मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर है, तो अंदर है क्या, माइनस जे, माइनस के, सॉरी, जब अंदर है तो माइनस के, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई करंट फ्लो हो रहा है, डीएल का डायरेक्शन वाई एक्सिस में है, तो डीएल इनटू, इसको आप समझ लीजिए वाई, सो जे, इसका कुछ लेंथ होगा, इसका लेंथ वही होगा जो इसका लेंथ होगा बाय सिमेट्री, इसका क्रॉस किसके साथ हमको करना है, डीएल जे क्रॉस माइनस के, माइनस के क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या करते हैं, आई जे के क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, हमको क्या करना है, जे क्रॉस आई, तो माइनस साइन पहले हम बाहर निकाल लेते हैं, माइनस इसका, सो आई जे क्रॉस के हो जाएगा, फिर डी एल जे क्रॉस के, अब जे क्रॉस के क्या होगा, जे क्रॉस के दैट इज आई, सो ये हो जाएगा डी एल, इसका लेंथ आप ले ले पी क्यू, इसका लेंथ कुछ एल ले लेते हैं, इसका एल होगा तो इसका भी एल हो जाएगा, इसका लेंथ कुछ देर के लिए हम एल ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा डी एल, तो एल, और ये क्या हो जाएगा, सिंपली जे इंटू के, तो आई हो जाएगा, जे इंटू के, तो ये आई हो जाएगा, तो ये आपका आ गया, वैल्यू क्या आ गया, आई एल और माइनस जे, माइनस आई ले लेते हैं, ये हमसे पी क्यू के लिए निकाले, एग्जैक्टली क्यू आर के लिए भी यही होगा, बस डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगा, डायरेक्शन अलग कैसे होगा, सिंपली हो जाएगा, यही काम हम करेंगे क्यू आर के लिए, आर एस के लिए भी यही लेंगे, क्या हो जाएगा, आई करंट है, अब इसमें डीएल का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, इधर नेगेटिव हो जाएगा, सो डीएल जो हो जाएगा ये नीचे जा रहा था, नीचे जब जा रहा है तो वाई का क्या हो जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन, यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे हो जाएगा माइनस जी, क्रॉस किसके साथ होगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, माइनस के, तो ध्यान रखिए निगेटिव यहाँ भी, निगेटिव यहाँ, निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा डीएल जे क्रॉस के, अब जे क्रॉस के क्या होता है, जे क्रॉस के दैट इज आई, इसका लेंथ हम एल ले लिए थे, इसका भी, तो इसका भी ले लेते हैं लेंथ, ये भी लेंथ आपका हो जाएगा एल, तो क्या हो जाएगा एल, अब मैग्नेटिक फील्ड आप बी ले लें, सबसे इंपॉर्टेंट बी, के बी, सपोज इसको भी मान लीजिए बी, मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है वो समझिए कि बी है, बी लेके चलिए, अगर वैल्यू दिया है तो ठीक है, नहीं तो बी ले लेते हैं, यहाँ पे बी, हर जगह बी ले लीजिए इंटू बी, ये भी आप समझिए कि बी, माइनस के है और उसका वैल्यू क्या है, माइनस के उसका डायरेक्शन है, बी उसका मैग्नीट्यूड है, तो बी ले लीजिए, तो यहाँ पे बी हो जाएगा, और जे इंटू के, ये तो पॉजिटिव आई हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इधर में है आपका पॉजिटिव आई और इधर नेगेटिव, एक दूसरे को क्या कर लेगा, कैंसिल कर देगा, सो इसका जो वैल्यू है और इसका जो वैल्यू है, दोनों का वैल्यू सेम है बट डायरेक्शन अलग है, इसमें क्या आ रहा है आपका पॉजिटिव आई आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव आई आ रहा है, तो ये जो है पी क्यू और ये आर एस एक दूसरे को क्या कर लेगा, कैंसलाइज कर लेगा, तो इसका वैल्यू जो है, इसके फर्स्ट वाले में नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, एक दूसरे को ये क्या कर लेगा, कैंसिल कर लेगा, क्योंकि दोनों का जो डायरेक्शन है, मतलब
आई बी एल, और यहाँ पे क्या था, नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव आई, और यहाँ से क्या आ रहा था, आई बी एल, और यहाँ पे क्या था, आई, तो ये पॉजिटिव, तो एक दूसरे को क्या कर लेगा, कैंसिल कर लेगा, तो बचेगा सिर्फ क्यू आर का। अब क्यू आर का क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स के लिए क्या चाहिए, मैग्नेटिक फोर्स के लिए चाहिए करंट, करंट तो आई फ्लो होगा, और डीएल और बी के बीच में एंगल क्या होगा, 90 हो जाएगा। इस प्लेन के किसी के भी एक के साथ एंगल क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये तो हर जगह डायरेक्शन इसमें चेंज करेगा, तो इसमें हो जाएगा डीएल इंटू बी साइन 90। तो यहाँ से आई डीएल का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपली इसका लेंथ क्या हो जाएगा। लेंथ जब भी हम बोले तो याद रखिएगा, लेंथ का मतलब हो जाता है, लेंथ का मतलब हो जाता है परपेंडिकुलर लेंथ, परपेंडिकुलर लेंथ, परपेंडिकुलर लेंथ क्यू से आर के बीच में क्या हो जाएगा, सिंपली आपका हो जाएगा क्या, 2r, r प्लस r दैट इज 2r। तो ये आपका हो गया लेंथ। तो क्या देखें यहाँ पे, dl का वैल्यू क्या हो जाएगा, i इंटू बी, l क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर लेंथ दैट इज 2r। रेडियस आपको पहले से दिया हुआ है, तो क्या देखें एक दूसरे को कैंसलाइज कर दिया। एफ क्यू आर का वैल्यू क्या होता है, सिंपली आई डीएल क्रॉस बी, और डीएल और बी के बीच में एंगल क्या होगा, 90, क्योंकि ये इस प्लेन में है, ध्यान से देखिए ये इस प्लेन में है और एक उस प्लेन में है, तो दोनों का क्या हो जाएगा 90। तो डीएल इंटू बी साइन 90। डीएल का वैल्यू क्या है, डीएल क्या होता है, डीएल जब भी बोले तो समझिएगा परपेंडिकुलर लेंथ, परपेंडिकुलर लेंथ क्या हो जाएगा, तो बी आई करंट है, लेंथ क्या हो जाएगा, सिंपली 2r। ये आपका हो जाएगा फोर्स ड्यू टू क्यू आर। तो ये बी उसका मैग्नेटिक फील्ड, आई करंट फ्लो हो रहा है, उसका लेंथ क्या है 2b। तो ये याद रखिएगा, लेंथ जब भी बोले तो परपेंडिकुलर लेंथ। सो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो है ये आपको दे दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, इसका मास दे दिया है आपको 200 ग्राम, मतलब 0.2 kg। आपसे फर्स्ट पार्ट में कहा है कि इसको स्विच ऑफ रखते हैं, और सेकेंड पार्ट में आपको कहा है कि इसको स्विच ऑन रखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आपको दिया हुआ 0.5 टेस्ला, तो इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर मास है तो नीचे लगेगा, और रही बात मैग्नेटिक फील्ड है जो कि डॉट है, तो डॉट का मतलब क्या है, आउटवार्ड ऑफ द प्लेन, आउटवार्ड ऑफ द प्लेन, मतलब कि इसका डायरेक्शन के है। तो हम क्या निकालेंगे, पहले फोर्स निकालते हैं हर बार, तो जितना ऊपर फोर्स उतना नीचे फोर्स, तो लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाले फोर्स के बराबर है। नीचे क्या लगेगा, सिंपली नीचे लगेगा mg, क्योंकि उसका मास है, और ऊपर लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, सो उसको लेते हैं एफ बी, आपस में एक दूसरे को बैलेंस करेगा। तो नीचे लगने वाला फोर्स ऊपर लगने वाला, तो एट इक्विलिब्रियम पोजीशन एफ बी का पहले वैल्यू निकालते हैं। तो एफ बी होता क्या है, आई डीएल क्रॉस बी। अब ध्यान से देखिए, आपका लेंथ क्या है, सिंपली दो थ्रेड से है, इसका लेंथ आपको दिया गया है, तो आई करंट इसमें फ्लो। लेकिन पहले में क्या कर रहे हैं कि स्विच ऑफ रख रहे हैं, तो सिंपली बात है कि ये सर्किट कंप्लीट नहीं है। जब सर्किट कंप्लीट नहीं रहेगा तो क्या होगा, इसमें करंट का फ्लो होगा नहीं, क्योंकि ये सर्किट इनकम्प्लीट है। तो क्या होगा, जब हम सर्किट कंप्लीट करेंगे तो क्या होगा, डीएल, तो फर्स्ट पार्ट में कहा कि सर्किट को हम इनकम्प्लीट कर रहे हैं,
और दूसरे पार्ट में आपसे पूछ रहे हैं एक सर्किट को कंप्लीट कर रहे हैं, तब टेंशन का वैल्यू बताइए कि इस पे और इस पे टेंशन का वैल्यू क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, DL क्रॉस R, अब DL और B के बीच में हमेशा 90 डिग्री बन रहा है, तो DL इंटू बी साइन 90, यहाँ से आ जाएगा I। DL का वैल्यू आपको 20 सेंटीमीटर है, 20 10⁻⁻2 मीटर। B का वैल्यू 0.5 दिया हुआ है, साइन 90 तो 1 ही हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में आपसे कह रहा है करंट जो फ्लो हो रहा है, पहले में तो इसको हम क्या कर रहे हैं, स्विच को सिंपली ओपन रख रहे हैं ए पार्ट में। बी पार्ट में आपसे कह रहे हैं कि इसको क्लोज कर रहे हैं। अब क्लोज कर रहे हैं तो इसमें 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर, और आपसे टेंशन पूछा है 10⁻⁻2 मीटर इंटू 0.5। आपस में बैलेंस करेगा तो ध्यान से देखिए फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, mg। मास आपको पता है कि 0.2, g का वैल्यू 10, तो यहाँ पे fb का वैल्यू क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग फोर्स हो जाएगा fb का वैल्यू 2 न्यूटन। फर्स्ट वाले में ये आ गया, सेकेंड वाले में यहाँ से आप निकालिए तो क्या आ जाएगा, सिंपली आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये 0.5 यानी 1/2 ही है, 1/2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2, और यहाँ से आपका बच जाएगा 0.2 न्यूटन। और आपसे कह रहा है कि इस थ्रेड में कितना टेंशन प्रोड्यूस होगा। सिंपली बात है कि फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स जब इतना लग रहा है तो इसमें टेंशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, टेंशन इक्वली होगा। टेंशन तो दोनों में सेम ही होगा ना, इसमें भी टेंशन उतना ही होगा जितना इसमें होगा। तो टेंशन का वैल्यू क्या होगा, जितना ऊपर फोर्स उतना नीचे फोर्स, तो नीचे लगने वाला फोर्स mg। इसके बाद ये टेंशन, सिंपली टेंशन भी नीचे टेंशन आप ऐसा समझ, तो आपका आ जाएगा जब इसमें करंट का फ्लो 2 एम्पियर का होगा तब इसमें मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू आपको क्या आ जाएगा, FB का वैल्यू सिंपली आ जाएगा 0.2। अब फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि जब हम इसको क्या करेंगे, ओपन रखेंगे, तो ओपन रखेंगे तो ध्यान से देखिए ये आपको क्या, इसका भी लेंथ आपको 20 दे दिया है, तो ये आपको क्या दिख रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आप ऐसे समझिए mg इधर लग रहा है, ये t है तो इधर ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, टोटल 60 है, ये 30। तो ध्यान देखिए t का कॉस कंपोनेंट, t cos 30, इसका कॉस कंपोनेंट एग्जैक्टली इसका भी t cos 30, जो कि बराबर क्या है 2 न्यूटन के। तो ध्यान से देखिए t cos 30 और t cos 30, ये दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपली mg के बराबर हो जाएगा 2 न्यूटन। ये हम ले आए, तो यहाँ से t का वैल्यू फर्स्ट पार्ट में जब ये हम ओपन रखते हैं तो क्या हो जाएगा 2t cos 30। ध्यान से देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ध्यान से t का cos कंपोनेंट इधर, t का cos कंपोनेंट इधर, तो दोनों t इधर लगेगा, सिंपली नीचे लग जाएगा, आप ऐसा समझिए। mg नीचे लग रहा है। अब ध्यान से देखिए टेंशन, टेंशन का ये 30 डिग्री है इधर, ये भी 30 डिग्री है टेंशन का, तो टेंशन का t cos 30, तो ये ऊपर हो जाएगा। अब इसका भी t cos 30 तो ऊपर, तो जितना ऊपर फोर्स उतना नीचे फोर्स, तो 2 न्यूटन यहाँ से आ जाएगा 2t cos 30 बराबर 2 न्यूटन, 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ से क्या आ जाएगा t का वैल्यू आपका आ जाएगा, t का वैल्यू क्या हो जाएगा, t का वैल्यू सिंपली हो जाएगा cos 30। cos 30 आपको पता है 1/2 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सिंपली 2 न्यूटन। cos 30 √2, यहाँ से ध्यान से देखिए यहाँ से आपका आ जाएगा सिंपली 2 न्यूटन बराबर 2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से t बराबर आ जाएगा 1/cos 30। cos 30 का वैल्यू क्या होता है,
2/√3 हो जाएगा, √3/2 तो यहाँ से हो जाएगा 2/√3। तो इतना टेंशन आ गया फर्स्ट पार्ट में। जब हम इसको ओपन रखते हैं तब टेंशन का वैल्यू क्या आ गया, तब टेंशन का वैल्यू 2/√3 आ गया। cos 30 इसका वैल्यू ध्यान से देखिए, √3/2 इंटू टी दैट इज इक्वल टू 1, तो टी का वैल्यू आ जाएगा 2/√3। ये फर्स्ट पार्ट में आ गया। सेकेंड पार्ट में कहा कि जब हम इसको क्लोज करेंगे, जब हम क्लोज करेंगे तो क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो सिंपली एक और फोर्स लगेगा एफ बी का वैल्यू क्या आ जाता है यहाँ से 0.2 का वैल्यू इसमें लगेगा। अब ध्यान से देखिए टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, इस पे जो फोर्स लगेगा जब करंट इसमें फ्लो होगा तब कितना आ रहा है 0.2 वैल्यू इसका आ रहा है, और वहां से आपका क्या आ रहा था, फोर्स का वैल्यू आ जाएगा 0.2 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे 2t। अब ध्यान से देखिए t समझिए कि अब टेंशन, पहला बार में तो टेंशन निकालना आसान था। अब ध्यान से देखिए सेकंड वाले में क्या करेंगे, तो ध्यान से देखिए टेंशन t, तो 2t cos 30 इस बार बराबर किसके हो जाएगा, सिंपली ऊपर लग रहा है तो इस बार बैलेंस करेगा। एक तो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स जिसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 0.2 लेके आए, और दूसरा mg के कारण नीचे और कौन फोर्स लग रहा है तो 2। तो यहाँ से जो टेंशन का वैल्यू आएगा ये सेकंड वाले का आएगा। सेकंड वाले में क्या है, एक तो mg के वजह से, इसमें टेंशन किसके वजह से आएगा, तो दो चीज के वजह से, एक तो mg के वजह से टेंशन आएगा, दूसरा टेंशन किसके वजह से आएगा, दूसरा टेंशन आ जाएगा आपका मैग्नेटिक फोर्स, जो कि सिंपल सा बात है मैग्नेटिक फोर्स के वजह से इसमें आएगा। इसमें टेंशन पहला बार जो टेंशन आ रहा था वो सिर्फ mg के वजह से आ रहा था, तो पहला बार जो है mg के वजह से आ रहा था तो उसको हम सिर्फ mg से इक्वेट किए थे। इस बार क्या है, इस बार 2t cos थीटा जो है mg भी बैलेंस कर रहा है, दूसरा इसमें जो फोर्स लग रहा है, इस पे फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, उसका डायरेक्शन सिंपली कैसे निकालेंगे, अब ऊपर में लगेगा तो मैग्नेटिक फोर्स प्लस उसका वेट दोनों बराबर हो जाएगा टेंशन का। इस बार टेंशन का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, सिंपली ये मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू है, तो इस बार जो आपको टेंशन का वैल्यू आएगा, पहले बार में तो सिर्फ mg के कारण उसमें टेंशन आ रहा था, लेकिन इस बार एक और फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स है जिसका वैल्यू 0.2 लाए थे, तो 2t cos 30 दैट इज इक्वल टू 2.2। अब यहाँ से ध्यान से देखिए 2t cos 30 कितना हो जाएगा, √3/2 दैट इज इक्वल टू 2.2। और ध्यान से देखिए हम ले लिए हैं 10g का वैल्यू, इसीलिए थोड़ा सा आप 9.8 भी ले सकते हैं, तो t इज इक्वल टू 2.2 डिवाइडेड बाय √3। ये आपका आ गया न्यू टेंशन का वैल्यू। ये नया वाला टेंशन आपका जो आ गया इस फिगर में, तो ये आपका आ गया नया वाला टेंशन, तो इसका वैल्यू करीब करीब आपका आ जाएगा 1.125। पहले